नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल से सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार वार्ष्णेय जी। इनसे हम आज बात करेंगे स्टोन डिजीज़ के बारे में। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि स्टोन डिजीज़ क्या होती है और कैसे होती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने इस माध्यम से जनता को अवगत कराने के लिए बुलाया है। और बहुत ही खुशी की बात है कि ये जो पथरी की बीमारी है, स्टोन डिजीज़ जिसे हम बोलते हैं, ये बहुत ही प्रेवलेंट है। ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। और उसका कारण भी यही है कि भाई नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर हिमाचल और ये जो एरियाज़ हैं, तराई वाले एरियाज़ हैं, तो इसके अंदर तो लोग पानी कम पीते हैं, ठंड पड़ती है, पहाड़ी एरिया होते हैं और इनमें पथरी की बीमारी बहुत पाई गई है। उसका कारण भी ये है कि अगर हम कम पानी पिएंगे तो जो पानी है वो किडनीज़ को फ्लश करता है। तो फ्लशिंग अगर प्रॉपर नहीं होगी तो उसमें धीरे धीरे ये मिनरल्स जुड़ते चले जाते हैं और एक पे एक दाना जुड़ता है तो पथरी बनती है। दूसरा जो है एरिया, जैसे राजस्थान की बेल्ट है, अब इसमें क्या होता है कि पसीने बहुत आते हैं लोगों को। तो जब पसीना बहुत आएगा तो सारा का सारा जो पानी है वो किडनी से फ्लश ना होने के बाद पसीने से निकल जाता है। तो इसलिए पथरी की समस्या जो है ना, हमारे एनवायरमेंटल रीजंस, जो बेसिक कारण है पथरी का, वो है कि जेनेटिक होता है, प्रीडिस्पोजिशन। इसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। कई किस्म के जीन्स, ये भी हो सकता है कि भाई बहन में ना हो, माता पिता में ना हो, उसके बावजूद पथरी की बीमारी देखी गई है काफ़ी, क्योंकि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। सर, स्टोन डिजीज़ कितने प्रकार के होते हैं? स्टोन तो बहुत तरीके के होते हैं। जो इंडिया के अंदर कॉमनेस्ट स्टोन पाया गया है वो कैल्शियम ऑक्सलेट है। ऑक्सलेट एक आइटम है जो फूड के अंदर होता है और जब वो कैल्शियम के साथ मिक्स हो जाता है तो वो स्टोन बनाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट में भी कई किस्म के होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट है, कैल्शियम ऑक्सलेट डाईहाइड्रेट है। मेजॉरिटी जो स्टोन्स होते हैं वो मिक्स्ड स्टोन होते हैं, जिसमें कई किस्म के केमिकल पदार्थ मिक्स हो जाते हैं। पर दूसरा जो है एरिया है जिसमें कि यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, स्ट्रूवाइट स्टोन्स होते हैं, फास्फेट स्टोन होते हैं, कैल्शियम अमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट स्टोन्स, जो हम स्ट्रूवाइट स्टोन्स या इन्फेक्शन स्टोन्स बोलते हैं। और जो यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं वो बेसिकली नॉन वेजिटेरियन डाइट हो, फिश हो, ज़्यादा खाने से वो बनते हैं। और जो तीसरा जो कारण है जो कि इंडिया में कम होता है वो सिस्टीन स्टोन्स होते हैं। तो बहुत वैरायटी है, पर मैंने बताया जैसे कि हमारे देश के अंदर मिक्स्ड स्टोन बहुत ज़्यादा है। सर, जैसे हम स्टोन का नाम लेते हैं तो हमें ख्याल आता है कि जिसको भी हमने देखा है, जिसको भी स्टोन हुआ है, वो उसको अचानक से बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसे बर्दाश्त नहीं होता। तो उसके लिए इंस्टेंट क्या किया जाए? हाँ, ये सवाल आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो पेशेंट है स्टोन डिजीज़ का, वो अगर स्टोन उसकी नाली में फंस जाए, यूरेटर के अंदर फंस जाए, पेशाब की नाली में फंस जाए, तो वो लोटपोट हो जाता है, तड़पने लगता है और बहुत बेइंतहा पेन होता है। कि ये एक तरीके से जैसे प्रेगनेंसी के बाद लेबर पेन्स होते हैं, उसी तरीके का पेन होता है। क्योंकि स्टोन जब नाली में फंसता है तो बड़ा छोटा स्टोन होता है, नाली और भी कभी कभी छोटी होती है, तो वो स्टोन जो है वो कोशिश करता है नाली से बाहर निकलने का। लेकिन अगर नाली कम है साइज़ में और स्टोन जो है ज़्यादा बड़ा है साइज़ में, तो वो बेइंतहा दर्द करता है। दर्द का कारण है बेसिकली बैक प्रेशर, क्योंकि पेशाब को तो बाहर निकलना है और नाली को हमने स्टोन से ब्लॉक कर दिया। तो अगर वो ब्लॉक हो गया तो बैक प्रेशर से किडनी फूलती जाती है, उसमें सूजन आ जाती है और वो जो स्ट्रेच होती है नर्व एंडिंग्स, उससे उल्टी भी होती है, दर्द भी होता है। और इस कॉम्प्लेक्स को हम कोलिक बोलते हैं, यूरेट्रिक कोलिक। और ये जो है अगर वो स्टोन रगड़ता है नालियों के साथ तो उसमें ब्लड भी आता है, खून आता है। उसके अगर बैक प्रेशर से किडनी में पेन होगा और इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए लॉइन टेंडरनेस होती है ऐसे पेशेंट्स को। अगर हम हाथ लगाएंगे तो उनको कमर में दर्द होगा, बुखार आ सकता है, बुखार जाड़ा लग के आ सकता है, बेइंतहा बुखार आ सकता है। और ऐसे पेशेंट्स कई बार हमारे इमरजेंसी पहुंचते हैं दर्द के कारण, बुखार के कारण, उल्टियों के कारण। वो उल्टियाँ रुकती ही नहीं है, किसी भी तरह की दवाई से उल्टी नहीं रुकती, क्योंकि वो स्टोन फंसा है किडनी के अंदर, बैक प्रेशर कर रहा है। तो ये बहुत विकट प्रॉब्लम हो जाती है। पर इससे भी ज़्यादा विकट होती है जब स्टोन, दोनों हमारी दो किडनी है, दो नालियाँ हैं, अगर दोनों ही नालियाँ एक साथ ब्लॉक हो गई तो पेशाब की मात्रा बहुत कम हो जाती है। और अगर दोनों नालियाँ ब्लॉक हो गई तो किडनीज़ के ऊपर इतना लोड पड़ता है कि हमारा क्रेटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग चलती चली जाती है। या अगर किसी के बाई बर्थ सिंगल किडनी है तो उसको एक किडनी है, उसकी एक नाली ब्लॉक हो गई तो वो फिर उसके लिए एन्यूरिया या ओलिग्यूरिया हम बोलते हैं, पेशाब आना ही बंद हो जाता है।
तो एक बहुत ज़बरदस्त इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। दूसरी जो प्रॉब्लम है स्टोन की वो है कि भाई अगर वो नाली में फंस जाए, नीचे पेशाब की नाली में फंस जाए तो पेशाब बंद हो जाता है, जिसे हम रिटेंशन ऑफ यूरिन बोलते हैं। तो जब रिटेंशन होता है तो फिर उसको इमीडिएटली हमें कैथेटराइज करके पेशेंट को पेशाब कराना होता है। उसका पेशाब हो जाए, वो स्टोन हमारा ब्लैडर में वापस चला जाता है। उसके बाद फिर हम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, बाकी टेस्ट करते हैं, जिससे कि पता लगता है कि वो स्टोन कितना है, कहाँ है, और उसका आगे का समाधान करते हैं। सर कई बार हमें पता नहीं होता है कि स्टोन है, और मतलब बनते रहता है, धीरे धीरे छोटा छोटा बनते रहता है, उसके बाद अचानक से हमें पेन होता है, लेकिन हम उससे पहले कैसे जाने कि हमें स्टोन है? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि भाई हमारी जो जनता है उसको तो वैसे तो कम जागरूक है, और लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय ये इसलिए है कि हमें हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक होना चाहिए। और आपके टीवी के माध्यम से मैं सभी साधकों को, सभी अपने जो है सुनने वालों को कहना चाहूँगा कि जो है ना, अपना सालाना अल्ट्रासाउंड अवश्य कराएं। अल्ट्रासाउंड एक ऐसा साधन है, बहुत सिंपल है, सस्ता है। जितने में हमारा एक पिज़्ज़ा आता है उतने में हमारा एक अल्ट्रासाउंड हो जाता है। तो अगर हम जागरूक होंगे तो हम एक अल्ट्रासाउंड अवश्य कराएंगे। और अल्ट्रासाउंड जो है हमारा स्टोन्स को पिक कर लेता है, ये बता देता है कि किडनी के अंदर स्वेलिंग तो नहीं है, किडनी ख़राब तो नहीं हो रही है। बहुत लेट कई बार पता चलता है, और ऐसा भी होता है कि जिनकी किडनीज फेल हो जाती हैं तब तक उन्हें कभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया होता, और जब किडनी फेल हो जाती है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है कि अरे दोनों नालियों में स्टोन कई सालों से पड़ा हुआ था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने एक्सरे भी नहीं कराया, किसी ने अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराया, और वो किडनीज हमारी फेल हो गई। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो समाज है वो जागरूक हो, और अपना जो है एटलीस्ट जो एक स्टोन बनने की जो कॉमनेस्ट एज ग्रुप है वो 20 से 40 साल का है। वैसे बच्चों में भी स्टोन होते हैं, छोटे बच्चों में भी हो सकते हैं, पर जो एक कॉमन एज ग्रुप, मैक्सिमम एज ग्रुप 3 से 4 गुना ये मेन में ज़्यादा होता है, और जो है इसमें ज़्यादा होता है, 20 से 40 के एज ग्रुप में ज़्यादा होता है।